नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स कमांड्स के बारे में। हम लोग देखेंगे जानेंगे इस काले लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि ये आपको पूरे कोर्स में काम आएगा। क्योंकि ये आपके लिए नया है तो मैं शुरू से बताऊंगा। यहाँ पर मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ काले लिनक्स का। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ लिनक्स आते हैं। फिर भी नहीं आता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं यहाँ पर रिवाइज कराने वाला हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ये जो वर्जन है ना काले लिनक्स का, ये 2019.4 है। आपके टाइम पे अलग हो सकता है जब आप देख रहे होगे, लेकिन मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ इसका। लेकिन जो फाइल सिस्टम होता है ना लिनक्स का, वो सेम होगा जो भी वर्जन निकलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं पहले। जो ये मेन स्क्रीन है, ये डेस्कटॉप है हमारा। यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हो वर्क स्पेसेस के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पर आप वर्क स्पेस बना सकते हैं, जैसे अलग अलग डेस्कटॉप्स अलग अलग काम कर रहे हो तो अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए। सब कुछ सेम रहता है, बस अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने आपका जो वर्क स्टेशन है, जो डेस्कटॉप है आपका। यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए, ये फाइल मैनेजर खोलने के लिए, ये टर्मिनल खोलने के लिए, और यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। और काफ़ी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर टाइम दिया गया है आपको, और यहाँ पर ये नेटवर्क कनेक्शंस के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं वायर्ड कनेक्टेड हूँ, यहाँ पर मैं वायरलेस नहीं हूँ। मेरा जो वीएम है वो इथरनेट पे काम कर रहा है, नेट के अंदर काम कर रहा है। और ये आपके लिए यहाँ पर कुछ वॉल्यूम ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ की प्रोफाइल है। यहाँ पर आपकी यहाँ पर मेरे ख्याल से पावर मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं, सिस्टम स्विच ऑफ कर सकते हो, स्क्रीन लॉक कर सकते हो। तो ये जो इंटरफेस है मेन जो सिंपल वाला हूँ मैंने बता दिया। यहाँ पे काली का काफ़ी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर काली का सिंबल देख रहे हैं ना, सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आप इसको क्लिक करके सब पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या टूल्स मिलते हैं आपको। तो बेसिकली ये हमारा काले लिनक्स बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। दुनिया भर के टूल्स मिलते हैं आपको। यहाँ पर 600 से ज़्यादा टूल्स हैं यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। हर मॉड्यूल के लिए देखो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एप्लीकेशन एनालिसिस, ये सब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं आगे की वीडियोस में। अभी बेसिकली बात करते हैं कि इस लिनक्स के साथ काम कैसे किया जाए, कैसे अपना काम निकाला जाए इससे। तो ये तो मेरा रूट फाइल सिस्टम है। ये पूरी जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है ना मेरी, ये सारी मेरी फाइल सिस्टम के अंदर हैं। तो मैंने बताया था फाइल सिस्टम कैसे होता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे अगर डबल क्लिक, तो आपका यहाँ पर फाइल सिस्टम खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फाइल सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देखो कितने सारे फोल्डर्स, मतलब यहाँ पर मैं फोल्डर्स नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टरीज बोलूँगा। तो जो मेनली होते हैं जैसे बिन है, बूट, डेव, ये सब मेन होते हैं, एटीसी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट होगा कहीं पे, यहाँ पर ये रूट है। तो ये रूट यूज़र का फोल्डर है। और ये जो होम है, यहाँ पर जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनकी फाइल्स रहेंगी। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी यूज़र बना हुआ नहीं है। मैं फ़िलहाल रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से रन कर रहा हूँ। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं मेरी, सब इसके अंदर यहाँ पर स्टोर्ड हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो यहाँ पर मैं बिन पे जाता हूँ, तो बिन के अंदर मैंने क्या बताया था, सिस्टम बाइनरीज होती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके टूल्स इंस्टॉल आते हैं ना यहाँ पे, टूल्स या यूटिलिटीज़ या जो भी आपके साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है लिनक्स में, तो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आप रन कर सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ पर आके आप बिन के अंदर आप इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अपनी अपनी फाइल्स बनी हुई हैं। यहाँ पर सब कुछ फाइल्स बिना एक्सटेंशन की सब एक जैसी होती है यहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर बूट की बात करें तो यहाँ पर ग्रब बूट लोडर का जो भी कन्फिग्रेशन है यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद मेरा डिवाइसेस है यहाँ पर, जो भी देखो यहाँ पर CD रोम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ और डिवाइस कनेक्टेड होगा। तो मतलब जो भी एक्सटर्नल हार्डवेयर या पेरिफेरल कनेक्टेड है आपके सिस्टम से, उन सब की एक एक फाइल, मतलब एक से ज़्यादा फाइल्स बनी हुई हैं। सब कुछ फाइल के फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये TTY, इसके बारे में हमको जानना है। ये मेरा टर्मिनल टाइप होता है, तो हर यूज़र का अलग होता है, मैंने बताया था। और यहाँ पर एक बस फोल्डर है, बस के अंदर USB है। तो आप जितने USB लगाएंगे ना, उसके लिए फाइल्स बनती जाएंगी। तो ये USB के लिए है। और भी काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे साउंड के लिए, जो भी आप कनेक्ट करो अलग अलग। ETC बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोल्डर है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो भी इसको रन करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं ब्राउज़र के लिए, ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन है, अपाचे वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, कंसोल का है, क्रोन जॉब्स का है, और भी बहुत सारे हैं। DPKG जो पैकेज मैनेजर है उसका है। यहाँ पे एटरकैप का कॉन्फ़िगरेशन है। कोई अलग से टूल इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पाइथन की जो भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, सब है यहाँ पर। एक्सप्लोर कर सकते हो आप, जो भी टूल्स होंगे, जो भी वाईफाई के सप्लीकेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर फाइल्स हैं WPA के लिए, सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। तो वो आपके ऊपर है, जो भी आप देखना चाहो। ये तो सारी फाइल्स बनी हुई हैं, इसके साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। उसके बाद होम तो मैंने देख लिया। उसके बाद है लिब।
तो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं एक्सटर्नल, जो आपके टूल्स को रन करने के लिए जो डिपेंडेंसी हैं सारी वो यहाँ पर लगेंगी। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, यहाँ ज़्यादा कुछ मैं बताने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर मीडिया जो अटैच्ड है, जहाँ पर आप माउंट कर सकते हो टेम्प्ररी माउंट पॉइंट, अगर आपको बनाना है तो एमएनटी के अंदर आप बना सकते हैं। मीडिया में तो डिफ़ॉल्ट माउंट पॉइंट होता है। उसके बाद ये प्रोसेस के लिए आपके पास जो प्रोसेस रन होंगे आपके सिस्टम पे, तो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग यहाँ पर डायरेक्टरीज बनी होंगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और ये है रूट हमारा, ये है हमारा एस बिन सिस्टम बाइनरीज और टेम्प फोल्डर, यूज़र फोल्डर है यहाँ पे। और यहाँ पर यूज़र फाइल्स होती हैं हर यूज़र के लिए, तो लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह हो सकती हैं। तो यही है हमारा बेसिक फाइल सिस्टम, काफ़ी अलग है विंडोज़ से और हर किसी का अपना अपना काम है।